मंगलम पुंडरी काक्षात मंगलाय स्तनोहरि। बाकी ठीक यहाँ ललिता लोगों का घर है। बाकी ठीक सामने भी देखो भाभी जी खड़े हो रखे वहाँ पर। और कुछ दिन पहले यहाँ खूब रौनक थी भाई जब ललिता की शादी हो रही थी। और ये देखिए जी ये कौन है। हेलो यमुना, प्रणाम प्रणाम, कैसी है? और घास के बदले माँ ने उंगली काट दी। यहाँ देखो भाई, ओ भाई साहब अब देखिए माँ ने देखो यहाँ उंगली काट रखी है। और भाई साहब इसको देखे तो भाई मुझे भी अजीब से लग रहा है भाई। जब मैं टूप लगा रहा हूँ ना मैं एकदम कांप रहा हूँ भाई। ए बाबा माँ कितना दर्द हो रहा है? तो चलिए जी उठते ही जरा बाहर का नजारा देखते तो अरे वाह वाह क्या खूबसूरत नजारा दिखाई दे रहा है चारों ओर का। तो आइए फिर इसी के साथ आज के दिन की ब्लॉग की शुरुआत भी कर लेता हूँ। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ। उम्मीद है आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र भावना और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव धौंतरी गाँव से। तो चलो फिर मौसम की बात किया तो पूरा नीला आसमान, बाकी सामने सूर्यदेव दर्शन दे रहे हैं। और ठीक यहाँ राइट हैंड की बात करूँ तो अनिता ने यहाँ पर वॉशिंग मशीन में कपड़े धुलने के लिए रखे हुए हैं। धुल दे कपड़े हैं? अच्छा, तो अनिता यहाँ कपड़े भी धो रही है और बाकी उसकी सफाई भी कर रही है। और ठीक गौशाला की ओर चले तो भाई मधुली और काजल को तो अंदर बांध रखा क्योंकि खतरनाक कड़कदार धूप लग रही है। और ठीक सामने की बात किया तो देखो भाई माँ ने यहाँ पर गेहूं भी काट के ला रखा और बाकी गेहूं को धूप में सुखाने रखा हुआ है। बाकी माँ ने बोतल के अंदर दूध रखा हुआ और बाकी बोतल को फ्रिज में रखा हुआ था। तो बड़ा जी आगे दूध के लिए ठीक है बड़ा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आ जाता, आपने क्यों कष्ट किया? चलो ठीक 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 ठीक। और देखो भाई कल तो ऊपर रास्ते में पाइप लीक हो रहा था और आज देखो यहाँ पानी ऐसा आ रहा जैसे किस्तों में आता है एहसान करके। और अनिता एक बार फिर से कपड़े धुलने की तैयारी कर रही है। शाबाश, ये गजोल गजोल, हेलो गढ़वाली में क्या बोलते हैं? गजोल गजोल। ठीक है, तो चलिए जी मुझे भी अभी स्नान करना है क्योंकि जो मैंने कल घंटी लाई थी तो उसको अभी मंदिर पे भी लगाना है। तो उसके लिए स्नान करना बहुत जरूरी है। तो फटाफट नहाता हूँ, उसके बाद घंटी को लेकर मंदिर पे जाता हूँ। तो चलिए जी फाइनली मैंने स्नान कर लिया और बाकी अब घंटी को ले जाता हूँ मंदिर पे। मैंने भाई साहब को फ़ोन कर दिया है जिन्होंने उस घंटी को फिट करना है। तो फटाफट थोड़ा गंगा जल से घंटी का शुद्ध स्नान कर लेते हैं, फिर निकलता हूँ यहाँ से। ओ मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणाध्वजा मंगलम पुंडरी काक्षात मंगलाय स्तनोहरि। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। तो चलिए जी गंगा जल से घंटी का थोड़ा शुद्धिकरण भी कर लिया है। तो चलो भाई फाइनली गंगा जी से घंटी का शुद्धिकरण भी हो गया। अब निकलता हूँ यहाँ से मंदिर के लिए। घंटी को मैंने फिर से बैग में रख दिया है। और आजकल भाई रास्तों में चलने में सबसे पहले सांप की याद आ रही भाई, उसी से डर लगता है गर्मियों में। चलिए जी माँ के मंदिर पे जो घंटी है वो भी फिट कर दी है और बाकी बहुत अच्छा लग रहा है जब घंटी बज रही है। तो चलो फिर मंदिर में घंटी भी लगा दी है। और बाकी ठीक यहाँ ललिता लोगों का घर है। बाकी ठीक सामने भी देखो भाभी जी खड़े हो रखे वहाँ पर। और कुछ दिन पहले यहाँ खूब रौनक थी भाई जब ललिता की शादी हो रही थी। खूब मेहमान आ रखे थे और आज देखो कोई नहीं है। अब बेटी पराई हो गए, अब कोई नहीं दिखाई दे रहा है। सही बात है, भाभी जी बोले गाँव में सुनसान लग रहा बल। चलो कोई नहीं, बहुत जल्द एक बेटी इधर भी लाओगे। चलो ठीक है भाई, लली देख ले, वीडियो देख रही तो देख ले। भाई जी अकेले छत के ऊपर खड़े हो के भाई वहाँ। तो चलो अब निकलते हैं घर के लिए। जो काम था भाई वो भी सफल हो गया। अब यानी कि जो मंदिर में घंटी लगानी थी अब ठीक हो गया, मेरा मन भी हल्का हो गया। और आजकल लोगों ने देखो भाई खेतों में ये है फ्रांसबीन की पौध जो कि हरी भरी हो रखी है। और ठीक आगे वाले खेत में ये देखो इस सगवाड़े में जो पत्ते गोभी है उसकी पौध दिखाई दे रही है। बाकी ठीक सामने वाले पेड़ पे देखो भाई मस्त करके इसमें आड़ू दिखाई दे रहे हैं। और पहले जब गांव में सभी बच्चे होते थे तो उस टाइम तो भाई हम तो आड़ू ऐसे चुराते थे ना, खूब गाली भी खाते थे और आड़ू भी खाते रहते थे। अब आड़ू ऐसे दिखाई दे रहे लेकिन कोई है ही नहीं बच्चा अब गाँव में, ना ही वो कोई बुजुर्ग है जो पहले गाली देते खूब। उनकी गाली भी आशीर्वाद के रूप में हमें मिलती थी। तो चलो भाई मंदिर का काम भी हो गया है। और बाहर देखो भाई एकदम चटकदार धूप लगी हुई है। और ठीक नीचे खेतों की बात किया है तो वहाँ भी बहुत सारे लोगों ने खेतों से गेहूं की कटाई कर ली है। और बाकी 1-1.5 महीने बाद अब खेतों में धान की रोपाई लगनी शुरू हो जाएगी। और अनीता ने भी शुद्ध स्नान कर लिया है। हो गया तेरा स्नान है? और कपड़े भी इसने अपने धुल दिए हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। और माँ तो सुबह से जा रही थी खेतों में, पता नहीं कितने बजे आती भाई। सुबह तो माँ जी ऐसी भाग रही थी, बड़ी मुश्किल से मैंने माँ जी को पकड़ा, मैं रुक जा। फिर बड़ी मुश्किल से माँ ने 1-2 रोटी खाई तब जाके गई, नहीं तो बोल रही थी मैं बाद में देखूंगी वाल। और ये देखिए जी ये कौन है? प्रणाम प्रणाम, ठीक है तुम? हेलो यमुना, प्रणाम प्रणाम, कैसी है? अच्छी अच्छी है, तो बता। बहुत बढ़िया है, आ जाओ। तो अभी यहाँ पे कान्हा और यमुना भी आ गई। हाय कर। हाय।
तो अब जो ये कान्हा ने ये फॉर्म लाए थे ना, तो हम जा रहे हैं बाजार। तो पहले हम तहसील पे जाएंगे, फिर वहाँ जमा करेंगे इनको, और उसके बाद अब कान्हा रहेगा उत्तरकाशी में, तो कान्हा का एडमिशन जल्दी से करवाएंगे हम उत्तरकाशी, है ना। और मैं अभी अकेली थी घर पे, भैया भी कहीं जा रखे हैं काम से, और बुआ तो खेत में जा रखी है। तो हम पहले अब खाना खाएंगे पहले कि बाजार जाएं। भूख भी लगी? भूख लगी? खाना खा लिया है। खा लिया तुमने? सच में क्या खाया है? दाल भात खा ली ना पक्का? हाँ। तो ये खाना खा के आ रखे, तो मैं खाना खा लेती हूँ। बुआ पता नहीं कब आती, मुझे तो भूख लग गई, और भैया का भी पता नहीं मुझे। उसके बाद जल्दी से जाऊंगी, नहीं तो तहसील भी बंद हो जाएगा फिर, है ना। तो इसका काम करवा के फिर हम घर आएंगे। मैंने तो खाना खा लिया है, और ये दोनों चाय पी रहे हैं। तो अभी हम घर से भी निकल गए हैं, और आगे आगे कान्हा जा रहा है। चलियो, आप भी चलियो। ये तो बहुत शर्माती। तो अभी हम तहसील में आ गए हैं, और यहाँ ऊपर है मार्केट, और यहाँ पे है प्रशांत भैया का कैफे। तो चलो पहले काम करके आते हैं यहाँ से। और अभी जिन्होंने साइन करने थे वो तो अभी लंच पे जा रखे हैं, तो हम बाद में आएंगे अभी यहाँ, है ना। चलो। तो दोस्तों अभी हम बाजार से भी आ गए हैं, तो हमने अभी सोपटी लाई। भाई यहाँ इतनी गर्मी हो रही ना, जब पहाड़ों में इतनी गर्मी हो रही तो शहरों में पता नहीं क्या हो रहा होता। और कान्हा को देखो जरा, इसने हुड पहन रखा। गर्मी नहीं हो लग रही तेरे को? हाँ कान्हा, कान्हा बुला, गर्मी नहीं लग रही? भाई हमें तो इतनी गर्मी हो रही ना। और अभी हम घर पे भी पहुंच चुके हैं। तो फॉर्म तो हमने वहीं दिए थे, मैम ने तो ऐसा बोला था कि बाद में आना जब वो आएंगे। अभी वो लंच करने जा रहे हैं, तो हम बाद में जा सकते हैं, या फिर भैया को कॉल करेंगे, तो देखते हैं क्या होता। और बुआ की आवाज भी आ रही है। जी सारी सोपटी गिर गई। अरे यार, ले ले खा खा इसे जल्दी ले। अरे यार उल्टी हो रखी थी ये, छवा ज्यादा नहीं गिरी, थोड़ा गिरी बस। लो, तो एक बुआ के लिए भी ला रखा हमने, 4 ला रखे थे। किसके लिए? एक ले। तो इनका मन तो वाल अभी नहीं कर रहा, तो ये फ्रीज में रख रहे हैं, तो बाद में खाएंगे हम सब। तो ये अभी अपनी आइसक्रीम के लिए अंदर चला गया, और ये यहाँ पे खा रही। कैसा हो रहा? ला दी, खा तुम, खाना। कैसे हो रही? बहुत बढ़िया है। वाह कितनी मस्त हो रही। अब तो भैया से रोज मंगाऊंगी यही। हाँ मस्त हो रही है ना। और अभी बुआ खेत से आ गई और खाना खा रही है। पप्पू मार तो लगी। तो अच्छा लीजिए, माँ ने गर्मा गर्म खाना खा रही है, और बाकी देखिए माँ ने अपने हाथ कटवा रखा है। क्या बताऊँ अब। माँ जी कब कटे हाथ है बता? अब माँ जी परसों गई थी घास काटने के लिए, और घास के बदले माँ ने उंगली काट दी। यहाँ देखो भाई, ओ भाई साहब, अब देखिए माँ ने देखो यहाँ उंगली काट रखी है, और भाई साहब इसको देखे तो भाई मुझे भी अजीब से लग रहा है भाई। और जाहिर सी बात है आप लोग भी देख रहे होंगे तो अजीब से लग रहा होगा। और एक्चुअली पता क्या हुआ, ये जो मांस है बहुत लंबा कटा हुआ था, तो कल हमने इस मांस को थोड़ा और काटा भाई, बहुत गहरा कटा हुआ था ये। लेकिन भाई साहब अभी भी देख के भाई मतलब अजीब सा लग रहा थोड़ा। माँ थोड़ा यार ढंग से काम किया कर तू कसम से। तो फटाफट माँ की उंगली पे पट्टी कर देता हूँ मैं, उसके बाद माँ आराम कर ले थोड़ा। तो माँ बोल रही है मैं गेहूँ काट के लाती हूँ। मतलब माँ को अगर आराम के लिए बोलूँगा ना, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि आराम हराम है, तो इसलिए माँ जी सोचती कि आराम हराम है भाई। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों क्या बोलो माँ को। चलो पट्टी कर देता हूँ। मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो रहे पट्टी लगाने में भी। जब मैं ट्यूब लगा रहा हूँ ना, मैं एकदम कांप रहा हूँ भाई, इतना ज्यादा गहरा कट रखा है ये बाबा।
तो चलिए फाइनली मैंने माँ की उंगली पर पट्टी कर दी है। माँ कितना दर्द हो रहा है? बहुत ज़्यादा बाबू। अरे यार क्या बताऊँ मैं, लगभग पिछले 2-3 दिन से मैं पट्टी कर रहा हूँ इसमें, पर क्या करूँ, माँ तो परहेज ही नहीं कर रही इस उंगली का। कभी गोबर साफ कर रही गौशाला में, कभी इस पर पानी लगा रही। माँ जी थोड़ा परहेज कर ले, ठीक है? हाँ तो चलिए, माँ ने गर्मा गर्म खाना खा लिया। बाकी माँ जी अभी फिर से एक बार जा रही खेतों में। माँ के हाथ में पट्टी कर दी। माँ की उंगली इतनी भयंकर गहरी कटी हुई, क्या ही बताऊँ भाई। पट्टी कर दी, पिछले 2-3 दिन से हम पट्टी कर ही रहे हैं भाई, लेकिन फिर भी माँ को फिक्र है मधुली, काजल और खेतों की भाई, और कोई फिक्र नहीं, अपनी भी शरीर कोई फिक्र नहीं भाई। और माँ तो भाई साहब, माँ जी हैं अब नई पट्टी कर दी और फिर से चल पड़ी खेतों में। बाबा मैं उनका क्या ए भगवान, कसम से क्या ही बोलूं माँ को भाई। माँ को कोई फिक्र नहीं अपने शरीर की, माँ को फिक्र है मधुली, काजल और खेतों की। और हमने जो बुआ के लिए लाई थी सॉफ्टी, तो बुआ को दे देते हैं। चल दे दे। तो ये बुआ आपके लिए ला रखी है हमने। बुआ अभी मधुली और काजल को बाहर निकाल रही है। तो चलिए फाइनली मधुली और काजल को बाहर निकाल दिया। और बाकी भाई अनीता भी गौशाला के अंदर का गोबर साफ कर रही है, क्योंकि अनीता बोल रही है कि बुआ का वाला हाथ कट रखा है, तो इस वजह से अनीता गौशाला के अंदर जो गोबर है उसको निकाल रही है। अब देखिए, गौशाला के अंदर का गोबर निकालना भी बहुत जरूरी है। अगर माँ जी निकालेगी तो माँ जी के हाथ में जो चोट लगी हुई, यानी कि जो दतड़ी से हाथ कटा हुआ है, उस पर इन्फेक्शन हो जाएगा अगर उसमें गोबर लग गया। इसीलिए अनीता गोबर निकाल रही है। तो चलिए, अनीता जो गौशाला के अंदर गोबर है उसको साफ कर रही है। बाकी देखो भाई, यहाँ तो थोड़ा बहुत उजाला दिखाई दे रहा है, बाकी ठीक सामने देखो भाई, सामने से तो पूरा अंधेरा वाला मौसम दिखाई दे रहा है। ठीक सामने वाले तार पे देखो भाई, यहाँ पर घुघुती मस्त करके बैठ रखी है। और बाकी देखिए, ठीक सामने वाले खेत की बात की है, जिन खेतों को हम डांग का खेत बोलते हैं, वहाँ देखो भाई माँ जी और भाभी जी जा रखे हैं काम करने के लिए, क्योंकि गेहूं पक गए, तो इसीलिए गेहूं की कटाई भी बहुत जरूरी है। बहुत जल्द जल्द मौसम चेंज हो रहा है, तो इस वजह से गेहूं सड़ने के ज्यादा चांस हैं। और देखिए इस बार पता नहीं क्या हो रहा है, जब धूप चाहिए तब तो धूप नहीं आ रही, तब तो बारिश हो रही है, और जब बारिश चाहिए उस टाइम बहुत ज्यादा धूप लग रही है। यानी कि जो प्रकृति का काल चक्र है ना, वो बिल्कुल चेंज हो गया है। तो समय अभी 7:12 हो रहे हैं। और ठीक यहाँ की बात किया तो अनीता यहाँ पर बैठ रखी, तो अनीता ने थोड़ी देर पहले मेरे लिए चाय लाई, पिला दी गर्मा गर्म चाय, पक्का? चलो ठीक है, चलिए जी बाहर की ओर चलते हैं। तो बाहर तो लगभग थोड़ी देर में अंधेरा होने वाला है भाई साहब, ये देखो यहाँ, तो देखिए थोड़ी देर में पूरा अंधेरा होने वाला है। और बाकी देखिए मौसम की बात किया तो पूरे आसमान में लगभग बादल ही बादल दिखाई दे रहे हैं, और धीरे धीरे करके लोगों की लाइट ऑन होने लग गई है। और बाकी देखिए माँ जी लोग तो अभी खेतों से नहीं आए। और गौशाले की बात करें तो मधुली और काजल अभी माँ का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पर काजल बैठ रखी, तो वहाँ पर इसकी माँ मधुली बैठ रखी है। हेलो, माँ जी का इंतजार हो रहा है। चलो ठीक है, दोनों उदास हो रखे भाई, दोनों की नज़र माँ जी पे है कि माँ जी कब आएगी। इनका सबसे ज्यादा अटैचमेंट माँ के साथ है भाई। और अभी टाइम हो रहा है 7:30 और बुआ भी आ गई है। एक पप्पू हाँ आई भाई। अच्छा, मैं खीरा के चाहते हैं भी नहीं सही। हाँ खीरा इतर तब तो बुआ लोगों ने लाए ये गेहूं, इसे हम रखते। चलो वे फाइनली माँ जी घर में आ गई है, और यहाँ पर भाभी जी भी आ गए। भाभी जी ठीक है, तबियत पानी? चलो बढ़िया। और बाकी यहाँ पर माँ जी भी बैठ रखी है, और अभी तक यहाँ ललिता का ब्लॉग चल रहा था, और अभी भी चल ही रहा है भाई। थोड़ा ब्लॉग देख लो आराम से। अरे आराम करो, कोई दिक्कत नहीं। अब किस चीज का डर? तो चलिए जी, भाई जी घर में, तो इसलिए भाभी जी जा रहे हैं, नहीं तो भाभी जी यहीं रहते अभी। हाँ, नहीं तो रोटी खा के जाते, लेकिन भाई साहब घर में है, तो भाई जी के लिए खाना बनाना जरूरी है भाई। चलो ठीक है, अगली बार है। बाकी माँ ने यहाँ पर गेहूं भी ला रखा है भाई, और कल अगर बारिश नहीं हुई तो गेहूं की जो बालियां उसको हम धूप में सुखाने डालेंगे।